आप देख रहे हैं विन न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। परसों मेरी रात में मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पर वार्ता हुई थी, क्योंकि पूरी दुनिया भर में मुस्लिम संगठनों में ऐसा मैसेज जा रहा है और हमको भी कोई 100 के आसपास पर डे संदेश आते हैं कि भाई क्या उत्तराखंड में सारे मुसलमानों पे गाज गिर पड़ी है क्या, जैसे पूरी सरकार जो है मुसलमानों के खिलाफ संगठित तौर पर काम कर रही है। ऐसा ही मैसेज देश के अन्य राज्यों से भी मुस्लिम संगठनों में फैल रहा है। सोशल मीडिया आज इसको बढ़ा के पेश कर रही। तो हम यहाँ आए थे मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पे बात करने के बाद कि भाई वस्तुस्थिति क्या है, ग्राउंड की रियलिटी क्या है, और वाकई अगर एक तरफा हो रहा है तो जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि कट्टरपंथ अगर किसी समाज में बढ़ेगा या किसी देश में, वो आखिर में उसी समाज उसी देश का नुकसान करेगा। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है और हमने कहा कि भाई जो फैसला आपने कड़ा लिया है पंचायतों को दोनों को रद्द करने वाला, अच्छा फैसला है, और ऐसे जितने कड़े फैसले होंगे देश का मुस्लिम समाज आपके प्रयासों में मददगार कैसे साबित हो सकता है ताकि यहाँ सौहार्द का माहौल बना रहे। अब जो आता है कोई क्रिमिनल एक्ट जो होता है, वो कई बार उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे शहर हैं जहाँ से 30 अंतर धार्मिक विवाह हुए हैं, 30 में से 24 मुस्लिम लड़कियाँ हैं। तो ये आप उसको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई क्रिमिनल तरीके से कोई काम हुआ, पहचान छिपा के हुआ है, बहुत बहला फुसला के गलत सूचना के आधार पर, तो वो एक क्राइम बनता है। लेकिन नॉर्मल कोर्स है। परोला की जो घटना थी उसमें ये था कि 2 लड़के शामिल हैं, लेकिन पूरी मीडिया का यहाँ पे मैं खामी गिना रहा हूँ कि जो हिंदू लड़का था उसका नाम नहीं है। अगर वो जाता तो जो सांप्रदायिक माहौल बन रहा है देश भर में वो ना बनता। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर 2 शामिल हैं तो दोनों का नाम दे। वो कई अखबारों में मैंने देखा सिर्फ एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को ले जा रहा तो उसमें उसका साथी शामिल था। अब ये तो बिल्कुल सांप्रदायिक रंग देने वाली बात है। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक अच्छा आश्वासन ये आया है कि एक तो धर्म गुरुओं की और इंटेलेक्चुअल्स की चूँकि ट्रस्ट डेफिसिट है, और ट्रस्ट डेफिसिट के हमारे दोनों समुदाय के बीच कम्युनिकेशन का डेफिसिट है। इसमें भी 2 तरीके के लोग हैं और 2 तरीके के ये जो धार्मिक स्थल हैं। एक जो अभी कुछ दिनों में कहीं इधर उधर से आके बसे हैं, वो अभी लोकल जो समाज के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए हैं, तो उनके जो काम है वो एक तरीके से आम समाज में गलतफहमी फैलाने वाले भी हो सकते हैं। दूसरा, जो कुछ लोगों ने ज़मीन हड़पने के लिए जैसे भी अपनी कुछ स्थापित करने के लिए मिट्टी डाल वाल के बना के बैठ गए हैं, तो ऐसे लोगों पे जिन पे न तो कोई डॉक्यूमेंट्स हैं और ना ही कोई एक वैधानिक लीगल तरीके से है, उस पर कार्रवाई करना बनता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दुनिया भर के लोगों को संदेश देना यहाँ से आज वो ज़्यादा ज़रूरी था। क्यों? लोगों का भरोसा इस चीज़ से न उठे कि उत्तराखंड जैसे कोई बहुत डिस्टर्ब जगह है, तो जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, कार्रवाई की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री जी को एक हमने पत्र दिया है आज, वो पत्र मैं भी आप लोगों को जारी करूँगा 5 मिनट के अंदर। आपको क्या लगता है कोरोना में पलायन हुआ है? पलायन तो हुआ है, उसकी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन कितना हुआ है और वापस वो जाने की कंडीशन क्या है उस पर भी बात हुई है। लेकिन कानून के हिसाब से जल्दी ही मुझे लगता है कि उसमें, और हमको लगता है शहरों में एक हिंदू मुसलमानों के बीच में एक पीस कमेटी कुछ जगहों पे गठित कर देनी चाहिए, जिनका काम हो कम से कम देहरादून स्तर पे, ताकि आपस में बात करके ऐसे मुद्दे सुलझा लें। जहाँ जरूरत पड़े वहाँ प्रशासन या शासन के साथ और मीडिया के साथ भी तथ्यात्मक रिपोर्ट रखें। ऐसा नहीं हम जिस समाज हैं उस समाज की कमियाँ छिपा लें और दूसरे की ज़्यादा उजागर कर दें। मुझे लगता है दोनों तरफ से होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।